हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट से फायर कर दिया, जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अभी तक एट प्रेजेंट इजराइल में 18,000 इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं, जिसके बारे में वहाँ की इंडियन एम्बेसी ने उनको ये कहा है कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहें। पीएम मोदी जी ने इजराइल के सपोर्ट में कहा है कि वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। यूएस बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इजराइल को भेज रहा है। इजराइल में जितने भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो अभी बंद हो चुके हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है वो घर से काम कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी फ्रेजाइल है यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, लेकिन इस वॉर से भी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ेगा। पिछले एक साल में नेतन्याहू के गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट में। कम से कम 200 पैलेस्टीनियन अभी तक मर चुके होंगे। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक 1500 पैलेस्टीनियंस और इजराइल मर चुके हैं। इजराइल ने प्राइवेट पैलेस्टीनियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के हेडक्वार्टर्स में बम गिरा दिया ताकि लैंडलाइन, टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज सारे बंद हो जाएं। हमास के मिलिटेंट्स ने इजराइल को ये वार्निंग दिया है कि अगर एक भी बम पैलेस्टीनियन के घरों पर, पैलेस्टीन के घर पर पड़ेगा तो वो इजराइल कैप्टिव्स को मार देंगे। अब देखते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ। ज्यूस को अपने रिलीजन और कल्चर के कारण बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता है। इससे सारे ज्यूस मिलकर जियोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसका मेन एम होता है अपने एंसेस्ट्रल लैंड इजराइल को फिर से वहाँ जाके सेटल होना, उसे कैप्चर करना। जब वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसका मेन एम होता है पैलेस्टीन को एक ज्यूइश होमलैंड बनाना। इसके बाद सारे ज्यूस मिल के पैलेस्तीन में बहुत सारे लैंड्स खरीदते हैं, वहाँ पे जाके सेटल होने की कोशिश करते हैं। ऑटोमन एम्पायर हार जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसके बाद 1916 में पैलेस्तीन ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आ जाता है। साइक्स पीकॉट एग्रीमेंट साइन होता है फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। इसके बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन आता है, जिसे ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बाल्फोर ने लिखा था। उसमें उन्होंने अपना ज्यूइश होमलैंड बनाने की डिसीजन लिया था। 1930 में जर्मनी में होलोकॉस्ट होता है, जिसके बाद बहुत सारे ज्यूस यूरोप से भाग के पैलेस्तीन चले जाते हैं, वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। अरब्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके होमलैंड में कोई और रहना चाह रहा है, कोई और कैप्चर करना चाह रहा है। ग्रेट ब्रिटेन क्या करता है कि 1947 में इसी मैटर को लेकर यूएन चला जाता है। यूएन डिसीजन लेता है ज्यूस को अपना एक अलग स्टेट देने के लिए और अरब्स को अपना एक अलग स्टेट लेने के लिए, जिस पर ज्यूस एग्री तो करते हैं लेकिन अरब्स मना कर देते हैं। अरब्स को ये ऐसा कॉन्स्पिरेसी लगता है कि सारे मिलकर उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और उनके होमलैंड से उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 1948 में सारे अरब कंट्री, इराक, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया मिल के इजराइल के तरफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। यूएन के इस डिसीजन को इंडिया ने अपोज भी किया था। गांधी जी ने यह भी कहा था कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, लेकिन 1954 में इंडिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। 1948 में अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में जो वॉर हुआ था, इसमें इजराइल जीत जाता है और बहुत सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद जो पैलेस्तीन लोग हैं वो या तो भाग जाते हैं या फिर इजराइल के बॉर्डर पर शरण ले लेते हैं। इसी रेफ्यूजी क्राइसिस से बनता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PLO, पैलेस्टीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है। 1967 में फिर 6 डेज वॉर होता है, जिसमें सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और इजराइल इनके बीच में वॉर होता है। इसमें भी इजराइल जीत जाता है। इजराइल गोलन हाइट्स सीरिया का, वेस्ट बैंक ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से और सिनाई पेनिनसुला गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से कैप्चर कर लेता है। यूएन चार्टर में ऐसा ये भी कहा गया है कि अगर कोई कंट्री सेल्फ डिफेंस के वॉर में भी किसी पोर्शन ऑफ लैंड को जीतता है तो वॉर होने के बाद उसको रिटर्न कर देना है डिफीटेड नेशंस को। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल को ये भी कहता है कि वो वॉर के बाद जितने भी टेरिटरीज को जीता है, इससे वो डिफीटेड नेशंस को रिटर्न कर दे। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, जिसमें इजिप्ट ऐसा पहला नेशन बन जाता है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है और इजराइल सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस दे देता है। इसके बाद 1987 में हमस और फतह नाम के दो
मिलिटेंट्स ग्रुप फॉर्म होते हैं। हमस एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है। इसे सपोर्ट मिलता है ईरान और सीरिया से। वहीं फतह एक फैक्शन है पीएलओ के अंदर जिसके लीडर है यसर अराफत। फतह को सपोर्ट मिलता है वेस्टर्न नेशन से। फर्स्ट इंडिफाडा होता है जिसमें इजराइल कोशिश करते हैं वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में अपने सेटलमेंट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज बहुत सारे राइट्स कर देते हैं इसके अगेंस्ट में। 1995 में ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन होता है। इस अकॉर्ड को साइन करवाने के लिए यूएस और रशिया दोनों मीडिएट करके पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में ये साइन करवाते हैं, जिसमें वेस्ट बैंक को एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी के हिसाब से पीएलओ और इजराइल के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। 2000 में कैंप डेविड समिट होता है जो कोशिश करता है ये दोनों साइड्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट करवाने की, लेकिन फेल हो जाता है। 2000 से 2005 के बीच में सेकेंड इंडिफाडा होता है जो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। इसी के कारण इजराइल वेस्ट बैंक बैरियर बनवाता है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में एज अ बॉर्डर। दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।